बिलावल साहब एक बात कह रहे हैं, उनके वालिद साहब कह रहे हैं मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ। हमें भी वाला मोबाइल चाहिए। हमें भी ये वाला मोबाइल चाहिए। मेरा ख्याल है कि स्पेशल फोन है जरदारी साहब के पास वो स्पेशल फोन हो जो चल रहा हो। अच्छा तो ये फोन कहाँ कहाँ चलता है और कहाँ कहाँ तक चलता है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसे कई फोन हैं जो चलते रहते हैं। तो हमने अच्छा देखे हैं कई फोन। ये बताएं कि ये अमले की जो मसले मसाइल हैं, अभी हमने मज़हर साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया कि आरोज बड़े परेशान कहीं कहीं बैठे हैं, उनका अमले से राब्ता नहीं हो रहा है, अमला पहुंचा नहीं है। जब 8 बजे का टाइम है, बल्कि उनका तो रिपोर्टिंग टाइम इससे पहले ही होता होगा, इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है सारी लॉजिस्टिकल सपोर्ट की उनको पहुंचाने की, तो ये ताखीर क्यों होती है? देखिए जी, मैं जब एफसी कॉलेज में एफसी कॉलेज लाहौर में इंग्लिश का लेक्चरार था, तो उस जमाने में मेरी कई बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से ड्यूटी लगी। अच्छा। और मैंने वो ड्यूटी अंजाम दी। ये इतनी फटीक का काम है, इतना मुश्किल काम है कि आपको कहा जाता है कि 3 दिन ट्रेनिंग होगी। कुछ ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप वहाँ जाते हैं, हाजिरी लगती है, वहाँ एक मजमा लगा होता है जिसमें ना कुछ समझ आती है ना कोई बात आती है। आप बिल्कुल एक डंप की तरह वहाँ जाते हैं। वहाँ जो कुछ पुराने लोग आमतौर पे जो टीचर होते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होता है, वो आपकी हेल्प कर देते हैं। कई फॉर्म होते हैं जो भरने पड़ते हैं, लॉजिस्टिक्स जो है वो कोई फराहम नहीं करता। मुझे याद है कि मेरे पास सुजुकी एफएक्स होती थी। अच्छा। और जब रात को पोलिंग खत्म हुई तो देयर वाज नो वन टू असिस्ट मी। सब चले गए, मैंने खुद वो डब्बे उठाए, अपनी एफएक्स में रखे और लाहौर कचहरी में जाके उनको डिलीवर किए, रिजल्ट भी और वो भी। तो इस हद तक जो है वो हालात जो है खराब होते हैं, ना कोई पैसे मिलते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो दुनिया में अब ये चीजें बड़ी एडवांस हो चुकी हैं। इनको भी चाहिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स फराहम करें, प्रॉपर उनको फैसिलिटेट करें और फिर वहां से रिजल्ट कलेक्ट करने का भी कोई इंतजाम हो। ये सारा कुछ जो है वो बेचारे सरकारी मुलाजमों पे डाल दिया जाता है और सरकारी मुलाजमों को पूरा मजबूर किया जाता है। जो बेचारा भागने की ड्यूटी कोशिश करे उसको मजबूर किया जाता है कि नहीं, ये कंपलसरी ड्यूटी है। और ना उसकी बेचारे की कोई ट्रेनिंग होती है, ना उसको कोई फैसिलिटेट करता है। तो बड़ा जरूरी है कि जो नई हुकूमत है वो इस चीज के ऊपर भी देखे, क्योंकि हम हमेशा बात तो करते हैं हर 4 साल बाद कि ऐसा क्यों है, सिस्टम में मसले मसाइल क्यों है, इलेक्शन का सिस्टम फ्लॉलेस क्यों नहीं है, लेकिन इन चीजों के ऊपर देखना बड़ी जरूरी है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन को जो अमेंडमेंट के बाद एम्पावर भी किया है। अच्छा मेमन, ये बताइएगा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे इंटरनेट सर्विस एंड ऑल ऑफ दैट, वोटर्स टर्नआउट को किस तरह से मुतासिर कर सकता है और कितना मुतासिर कर सकता है, और क्या ये बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा बाद में? बिल्कुल अलीना, देखिए पहली चीज तो ये है कि आपने यानी कि सुबह सुबह ये पता चल गया कि जी फोन बंद हो रहे हैं, और उसके साथ आपको पता है कि फिर कनेक्टिविटी का इशू, इंटरनेट का इशू, ये एक बहुत बड़ा बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है ना कि ये फंडामेंटल राइट है लोगों का। आप किस तरह ये कर सकते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने एजेंट, पोलिंग एजेंट्स, बाकी सारों से कांटेक्ट, राब्ता नहीं हो रहा। मतलब जब आप बाहर निकलते हैं वहां पर तो वाईफाई नहीं होता। अच्छा मैं बताती चलूँ कि सहाफी है साकिब तनवीर साहब, उन्होंने ट्वीट की है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के उनके जराए हैं, उन्होंने बताया है कि सेलुलर सर्विसेज जो है वो 2 दिन ऑफलाइन रहेंगे, आज और कल। ये जराए उनको बता रहे हैं। अच्छा। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि बेनजीर शाह साहबा ने एक स्टोरी की थी, ये जो पूरा यानी कि डिस्ट्रप्शन इंटरनेट और उसके ऊपर, और समन अमजद ने, उसके अंदर जो बात हुई थी वो ये कि अगर ऑफलाइन भी हो जाता है तो ईएमएस सिस्टम जो है वो तो चलता रहेगा, यानी कि अगर इंटरनेट का वो मसला हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर फोन का कोई मसला हो जाए, यानी फोन सर्विस बंद हो जाए, तो उसमें फिर डिले होगा फाइनल कंपाइलेशन जो रिजल्ट्स की करनी होगी। तो ये मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके अंदर वो ये भी है कि फिर फॉर्म्स और रिजल्ट्स जो हैं वो फिजिकली जाकर इलेक्शन ऑफिशियल्स को जो है वो डिलीवर करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके बारे में ट्वीट्स भी कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी इसके बाद, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने बिल्कुल इसका इज़हार किया है कि ये धांधली की इब्तदा है, इस तरीके से जो है फोन बंद करना, इंटरनेट बंद करना, जो ये सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट है। और फिर जिस तरीके से
ठीक है, देखिए सिक्योरिटी के खदशात बिल्कुल होते हैं, उसके ऊपर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बात की है, लेकिन और वो इसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहे, उन्होंने कहा तो गवर्नमेंट कर रही है। सिक्योरिटी के वो जरूर होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो जिस तरीके से बंद हुए, और ये जो साकिब तनवीर साहब ने जो बात रिपोर्ट की है 2 दिन वाली, ये फिर जो है ना शकूक व शुबहात जो है वो पैदा करती है।